हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखो, जब मतलब कोई ऐसा समीकरण जिसके अंदर कोई भी अवकल समीकरण होता है या फिर कोई भी चर गुणांक होता है या फिर कोई भी चर राशि होती है या फिर कोई भी डेरिवेटिव होता है, उन सभी को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे हम मतलब डेफिनेशन के रूप में ले तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one and more independent वेरिएबल। देखो, जब मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, जैसे कोई भी फलन हो सकता है या फिर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो, हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप इक्वेशन की बात करोगे तो सबसे पहले उसके अंदर यही देखा जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसका डेरिवेटिव कितनी बार किया जाता है वो इसके ऊपर देखा जाता है कि भाई कितनी भी बार हो सकता है। जैसे एक बार है, दो बार है, तीन बार है, और उसके अंदर चर भी इन्वॉल्व होता है, और हमारे पास कोई भी कांस्टेंट राशि भी हो सकती है, जैसे 2 है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे एक कंप्लीट रूप से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ठीक है भाई, अब देखो, जैसे हम बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर 2 टाइप। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर 2 टाइप। देखो, एक तो ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है भाई, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल, देखो, वन वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल है ना, वो दूसरे वेरिएबल पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट पाया जाता है और एक इंडिपेंडेंट पाया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हो ए डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव with respect to a single independent variable is called ordinary डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कि यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास कोई भी जैसे कोई भी फलन है y बराबर 2x। ठीक है भाई, y बराबर 2x है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये
ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब आप एक्स की वैल्यू जो भी लोगे वो वाई के इक्वल आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के वैल्यू इस प्रकार के इक्वेशन को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, ठीक है। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक से अधिक डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, एक से अधिक डेरिवेटिव पाए जाते हैं। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमारे पास से y बराबर एफ एक्स वाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और जैसे y की जगह आप z ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा आपको, मतलब x और y की वैल्यू को कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू को लोगे तो यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है भी। यहाँ पे जैसे और एग्जांपल की बात करें, जैसे इसके साथ 2x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और एग्जांपल लें तो डेल स्क्वायर वी डेल टी स्क्वायर इक्वल के डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स क्यूब, ठीक है। क्यूब ले लेते हैं ये यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अनेक डेरिवेटिव पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो v भी है, t भी है, ठीक है, x भी है, v भी है, ठीक है। तो अलग अलग है, देखो v किसके डेरिवेटिव में है, यहाँ पे देखो x पे है, t पे भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो और थर्ड जो वेरिएबल है वो 2 के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है भाई, 2 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहलाती है। अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की, ठीक है भाई। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखो भाई ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन है वो देखनी है, इक्वेशन देखनी है। इस इक्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा अवकलज कौन किसका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अवकलज कितनी बार हुआ है, तो यहाँ पे अवकलज हुआ है देखो 2 बार, यहाँ पे देखो 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा अवकलज 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑर्डर या कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 2, ठीक है। ऑर्डर या कोटि हो जाएगी 2। अब यहाँ पे एक चीज़ और फोकस करनी है कि हमें देखो जो ऑर्डर लिया है उसके जस्ट ऊपर कितनी पावर है, ठीक है भाई, कितनी पावर है वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी, घात होगी। तो यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी, ठीक है भाई, इसकी डिग्री 1 रहेगी। अब यहाँ पे डिग्री 1 रहेगी इसकी। इस प्रकार से हम और भी इक्वेशन ले सकते हैं। और देखो इसकी शर्त है, जैसे हमेशा यहाँ पे जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर रूट के अंदर है तो उसको हम सही करेंगे, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, उसको सही करेंगे या होल स्क्वायर करो। हमें इस रूप में हमें बनाना है, dy बाई डी एक्स के रूप में बनाना है। यहाँ पे कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ऐसे अनेक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। जैसे देखते हैं और एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे इसके अपोन में क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो हम इसको सही करेंगे पहले, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हटाने के लिए क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई। डी वाई बाई डी एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ
मल्टीप्लाइंग both sides of the given equation by dy by dx। देखो तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस के डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। देखो भाई यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो रूट आ रहा है, देखो देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये बाहर है, तो इसका रूट से कोई मतलब नहीं है। देखो इसके ऊपर रूट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, कितनी बार अवकलज हुआ है, 1 बार अवकलज है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, इसका ऑर्डर इसका 1 रहेगा, ठीक है। और डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी, डिग्री भी 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर जैसे कोटि और ये और डिग्री क्या हो गई, घात, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री 2 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेना चाहिए हम, तो y बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1/2, ठीक है भाई 1/2। अब देखो यहाँ पे देखो इसके पावर पे पावर लगी हुई है, तो ये पावर हटानी पड़ेगी हमें, ठीक है भाई। तो हम इसको क्या करें, मतलब यहाँ पे y इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, हम इसको क्या करें, इधर ले आए और फिर इनका दोनों तरफ मतलब बोथ साइड आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आएगा, ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और 1/2, ठीक है भाई। अब देखो दोनों तरफ मतलब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स टू ओबिटेंट, ठीक है भाई। जैसे मान लो यहाँ पे बोथ साइड्स स्क्वायर टू ओबिटेंट, तो यहाँ पे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, होल स्क्वायर हो गया इक्वल यहाँ पे a का स्क्वायर और यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको एकदम ये इक्वेशन है, ये एग्जिट है एक पूरी तरीके से। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो यहाँ से इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है और यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी कोटि कितनी है, ऑर्डर इसका 1 है, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री की बात करें, घात की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डी वाई इक्वल वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई प्लस साइन एक्स, यहाँ पे देखो डी एक्स मल्टीप्लाइड में था तो यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या है, वाई प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव 1 बार हो रहा है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1,
और डिग्री क्या होगी, डिग्री भी 1 होगी। अब देखो बात करते हैं एक टॉपिक की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर की बात करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो कोई भी आपका वेरिएबल है ना, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिग्री है ना, डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए यहाँ पे। तो डिग्री की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे y प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल, जैसे cos x ले लो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पावर 2 है। अब जैसे हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव कितनी भी बार हो, जैसे y प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इक्वल कोस एक्स। तो यहाँ पे ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पे ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब डिग्री कितनी है, 2 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसके अंदर पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डेरिवेटिव चाहे कितनी भी बार हो, ठीक है, डेरिवेटिव चाहे कितनी भी बार हो। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस वाई इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो इसमें हम देखेंगे कि डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर देखो, ऑर्डर भाई देखो यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, देखो यहाँ पे तो 1 बार है, यहाँ पे 2 बार हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 3 होगी। ठीक है भाई, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें तो भाई लीनियर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, और दूसरी कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे पावर देखो, ये डिग्री देखो, डिग्री 3 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये 5 है, वन डेरिवेटिव की 5 है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये कैसी होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है भाई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस प्रकार से लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में हमने पढ़ा, और कल देखो हम आगे पढ़ेंगे कि वैल्यू सेपरेबल वैल्यू कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, और आज के लिए यही है, धन्यवाद।